लखनऊ में जाम की समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नया प्लान लागू किया है। अब पिक आवर में कई रूट्स डाइवर्ट होंगे ताकि लोगों को घंटों फंसे रहने से राहत मिल सके। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, यूपी सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों की आमदनी में सीधा इजाफा होगा। वाराणसी एयरपोर्ट से यात्रियों को राहत मिलने वाली है। अब यहां से सीधे पुणे के लिए हवाई सेवा शुरू हो रही है, जिससे बिजनेस और स्टूडेंट्स को सुविधा होगी। अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होगा। प्रशासन की तैयारी है कि रिकॉर्ड संख्या में दियों से राम की नगरी जगमगाई जाएगी और देश विदेश से पर्यटक यहां खिंचे चले आएंगे। कानपुर में बड़ा हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में कई लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। मेरठ नगर निगम ने शहर की सफाई को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है। बाजारों और कॉलोनियों से गंदगी हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। नोएडा में रोजगार के नए अवसर खुलने जा रहे हैं। एक बड़ी आईटी कंपनी ने यहां विस्तार का ऐलान किया है और करीब 2000 नई नौकरियां देने की तैयारी है। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में नई मशीनें लगाई गई हैं। इससे मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और इलाज की प्रक्रिया तेज होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध कब्जों पर सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अब सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी बोर्ड ने 2026 की परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है। टाइम टेबल बनाने की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही शेड्यूल जारी होगा। प्रयागराज में कुंभ मेले की तैयारी तेज हो गई है। प्रशासन लगातार घाटों की सफाई और व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। बरेली में नए फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इससे शहर में जाम की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। लखनऊ में महिला सुरक्षा के लिए पुलिस ने पिंक पेट्रोलिंग टीम की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे महिलाओं को सड़कों पर ज्यादा सुरक्षा का एहसास होगा। कानपुर में शिक्षा विभाग ने 50 से ज्यादा स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। ये सभी स्कूल नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मंदिरों के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया है। गाजियाबाद में प्रदूषण को कम करने के लिए प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब खुले में कचरा जलाने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर लाइट शो शुरू किया गया है। इससे लोगों के लिए नया आकर्षण जुड़ गया है। वाराणसी में गंगा आरती देखने के लिए अब ऑनलाइन पास की सुविधा शुरू हो गई है। इससे श्रद्धालुओं को लंबी लाइन से छुटकारा मिलेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नए रिसर्च सेंटर की शुरुआत हुई है। इससे छात्रों को आधुनिक सुविधाओं के साथ रिसर्च करने का मौका मिलेगा। मेरठ में किसानों के लिए मंडियों में डिजिटल भुगतान की सुविधा शुरू की गई है। अब किसान सीधे अपने खाते में पैसे प्राप्त कर सकेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इनमें सड़क और अस्पताल से जुड़ी बड़ी योजनाएं शामिल हैं। आगरा में ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों के लिए नई ई-गाइड सुविधा शुरू की गई है। अब मोबाइल ऐप से पूरी जानकारी मिलेगी। कानपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ा दी गई है। अगले साल तक कई रूट्स पर ट्रायल रन शुरू होने की संभावना है। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई देशों की कंपनियां भाग लेंगी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की गई है। अयोध्या में सरयू नदी किनारे नया घाट बनाने की योजना तैयार हो रही है। इससे श्रद्धालुओं को स्नान और पूजा में आसानी होगी। गाजियाबाद में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इससे अपराध पर नियंत्रण की उम्मीद है। कानपुर देहात में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए प्रशासन ने राहत शिविर लगाए हैं। यहां खाने पीने और रहने की व्यवस्था की गई है। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण का काम तेज कर दिया गया है। इससे खेल प्रतिभाओं को नए अवसर मिलेंगे। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नया मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी मिल गई है। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा। बरेली में रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। यात्रियों को नई सुविधाएं मिलेंगी। गोरखपुर में नया प्राणी उद्यान तैयार किया जा रहा है। इससे पर्यटकों के लिए नया आकर्षण जुड़ जाएगा। नोएडा में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। इससे पूरा होने पर बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री की शूटिंग यहां शिफ्ट हो सकती है। मथुरा वृंदावन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने हेरिटेज वॉक शुरू करने की योजना बनाई है। प्रयागराज में संगम तट पर पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और सफाई व्यवस्था को और कड़ा किया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन शुरू की गई है। लखनऊ के नए एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इससे यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। वाराणसी में नए म्यूजियम का निर्माण हो रहा है, जिसमें काशी की प्राचीन धरोहरों को प्रदर्शित किया जाएगा। मेरठ में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लगाए जा रहे हैं। कानपुर में गंगा सफाई अभियान के लिए नई मशीनें मंगाई गई हैं, जो गंदगी को तुरंत साफ कर सकेंगी। गोरखपुर में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए अत्याधुनिक लाउंज की शुरुआत की गई है। यात्रियों को अब आराम से इंतजार करने की सुविधा मिलेगी। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नए क्रिकेट स्टेडियम का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वाराणसी में सोलर लाइट प्रोजेक्ट के तहत घाटों पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही हैं। अलीगढ़ में किसानों के लिए नई सिंचाई योजना लागू की गई है।
आगरा में यमुना किनारे ग्रीन बेल्ट बनाने की योजना तैयार हो रही है। बरेली में पशुपालन विभाग ने डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू की है। गाजियाबाद में युवाओं के लिए नया स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला गया है। कानपुर में चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विशेष पैकेज का ऐलान किया है। लखनऊ में ई रिक्शा चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए नया कार्यक्रम शुरू हुआ है। गोरखपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामगढ़ ताल के आसपास नई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। लखनऊ में मेट्रो के नए रूट का काम तेज हो गया है। अगले साल तक 4 नई लाइनें शुरू होने की उम्मीद है, जिससे यात्रियों को सफर में और आसानी होगी। वाराणसी में काशी विद्यापीठ को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग तेज हो गई है। छात्रों और शिक्षकों ने इसके लिए प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। गाजियाबाद में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अब इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इससे शहर का वातावरण साफ और स्वस्थ बनेगा। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जा रही है। नई सीसीटीवी और आधुनिक स्कैनर लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। कानपुर में शिक्षा विभाग ने बच्चों के लिए मुफ्त डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है। अब छात्र मोबाइल ऐप से किताबें और स्टडी मटेरियल पढ़ पाएंगे। आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यमुना नदी पर क्रूज सेवा शुरू करने की योजना है। इससे पर्यटक ताजमहल का नजारा और भी अलग अंदाज में ले पाएंगे। मेरठ में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला अस्पताल में नया ट्रॉमा सेंटर खोला गया है। इससे गंभीर मरीजों को तुरंत इलाज मिलेगा। बरेली में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने विशेष फंड का ऐलान किया है। इससे छोटे कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। गोरखपुर में रेलवे ने यात्री सुविधा के लिए नई एसी वेटिंग हॉल की शुरुआत की है। यात्रियों को अब आराम से इंतजार करने की सुविधा मिलेगी। प्रयागराज में संगम तट पर स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत की है। इससे स्वास्थ्य सेवाएं तुरंत उपलब्ध होंगी। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।